बाद मानना कि अरे ये तो केवल रोचकता बढ़ाने के लिए कहते हैं, ऐसा नाम का फल नहीं है। इन सब बातों से नाम जपने पर अरुचि हो जाती है और नाम जपने पर भी नाम का फल प्रकाशित नहीं होता। अगर हम इसी जन्म में बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी से भी न राग न द्वेष, अनन्य ममता विष्णुर, जो व्यापक तत्व है। दो प्रकार की उपासना करनी ही होती है हर उपासक को। एक होती है सीमा के अंतर्गत और एक होती असीम। ये दोनों उपासना की पद्धतियां स्वीकार करनी पड़ेगी। सीमा के अंतर्गत सिर्फ राधा वल्लभ लाल, असीम सर्वत्र राधा वल्लभ लाल। यो वृंदावन सीमनी कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणेश, ये सीमा के अंतर्गत। असीम सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। दोनों पद्धतियां स्वीकार करनी ही पड़ती है। पहली पद्धति में समता और दूसरी पद्धति में ममता। समता करके विस्मृत, ममता करके आसक्त, ये प्रेम संग, प्रेम का प्रादुर्भाव। समझ पा रहे? अगर एक भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से कहीं भी नफरत है, द्वेष है, शत्रुता है, तो जब तक उसको नहीं मिटाओगे भगवत प्राप्त नहीं हो पाओगे। कहीं भी द्वेष नहीं था, केवल रंगनाथ जी के मंदिर के जो सेठ जी थे उनसे जरा सा द्वेष पूर्व का था लाला बाबू को, तो श्री कृष्णदास जी ने उनको विरक्त वेश नहीं दिया। जिस दिन वो उनके सामने भिक्षावृत्ति के लिए खड़े हो गए और द्वेष खत्म हुआ, हृदय से लगाए और गए, तो रास्ते में मिल गए कि लाला बाबू आज तुम्हें हम विरक्त वेश देंगे। अर्थात हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट तभी प्रसन्न होते पूरी सृष्टि में किसी एक से भी वैर न रह जाए। अनन्य ममता विष्णुर ममता प्रेम संगीता भक्ति रित्युच्यते भीष्म प्रह्लादोद्धव नारदैः। श्री भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद जी, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र, गोपियों के परम भक्त उद्धव जी, प्रह्लाद जी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, महामहिम श्री भीष्म जी, इन बड़े बड़े महापुरुषों का मत है कि इसी भक्ति से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। क्या? सब में विष्णुर व्यापक प्रभु हमारे, व्यवहार आपका ऐसा सम, और ममता अनन्य भाव से जो गुरुदेव प्रदत्त आराध्य देव का रूप है उसके सिवा पूर्ण अनन्यता, पूर्ण समता। अभी आनंद आ जाए। ये जब उतरे हो अखाड़े पे तो चोट की क्या परवाह, दांव मारो, विजयी भव, क्योंकि श्री जी हमारे संग है। नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। शालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्व मप्युतो दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाहा। पहला भक्ति का स्वरूप और दूसरा निष्कामता का स्वरूप। उस उपासक में जो अनन्य ममता अपने आराध्य देव में करता है, उसको इस लोक के भोग, परलोक के भोगों की तो बात जाने दो, मुक्तियों की भी इच्छा नहीं रहती। तो चलो हमारी स्थिति ऐसी नहीं, लेकिन हमें अपनी इच्छा को शासन में तो लेना पड़ेगा। अगर इच्छाएं बढ़ती गई तो तुच्छ इच्छाएं हैं, ये कहां हमें मुक्त होने देंगी, कहां हमें भक्त होने देंगी। जबकि शालोक्य, भगवान के समान लोक का वैभव प्राप्त हो जाना। जैसे सुदामापुरी बन गई तो सुदामा जी ने उस पुरी का भोग नहीं किया, पत्नी से कहा तुम्ही ने भेजा था, तुम्हें इसका भोग करो, हम तो भिक्षावृत्ति से वैसे ही जिएंगे जैसे अपने प्यारे श्री कृष्ण के लिए जीते थे। शालोक्य नहीं स्वीकार किया। शारिष्ट, भगवान के समान ऐश्वर्य, विभूतियां, बल, विक्रम सब जागृत हो जाना। सामीप्य, भगवान के समीप भगवत स्वरूप धारण करके विराजमान है। सायुज्य, भगवान में समा जाना। जैसे तरंग जल में लीन हो गई। कोई भी मोक्ष नहीं चाहता। भक्त तो चरण दासता के सिवा कोई सुख नहीं चाहता। न भगवान के समान रूप धारण करके, भगवान के समान ऐश्वर्य धारण करके, भगवान के समान लोक, भगवान के समान वैभव, भगवान में लीन, ये कुछ नहीं चाहता।
सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यकत्व मप्युत दीयमानम, अधिकार हो गया वो जो चाहे मोक्ष प्राप्त कर ले। न ग्रहणंती, नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सेवनम जनाहा, केवल सेवा आपकी बस। ना मुझे और नहीं चाहिए, ये पांचों मोक्ष नहीं चाहिए। कैवल्य परम पद स्वरूप बोध महापुरुष को मिलता है। भक्तिवान कैवल्य परम पद का अधिकारी स्वयं हो जाता है, क्योंकि स्वरूप बोध भगवान के दर्शन और स्वरूप बोध एक ही साथ होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और यहां तो भावदेह की प्राप्ति आचार्य कृपा से पहले ही हो जाती है। अलग अलग उपासना का खेल है। जैसे भाव से आप भजन कर रहे हो, आपको स्वरूप ज्ञान भी नहीं है, खूब नाम जप कर रहे हो, विकल हो प्रभु के लिए, कोई मैं कौन हूं क्या हूं कोई मतलब नहीं, तो भगवान दर्शन देंगे, जे ही दर्शन देंगे स्वरूप बोध हो जाएगा। प्रेम उपासना में जे ही प्रियाजू से आसक्ति बढ़ती है तो आचार्य चरण भावदेह प्रदान कर देते हैं, वहां स्वरूप पहले ही बोध हो गया। वो केवल परम पद का अधिकार प्राप्त करके उसका त्यागी प्रेम मार्ग में आगे बढ़ जाता है। सच्चिदानंद प्रभु के भजन में कैसे भी लग जाओ, मंगल ही मंगल है। इसके लिए तुम्हें थोड़े दिन यत्न करना जरूरी है, प्रयास करना जरूरी है। प्रारंभ में कहने लगते हैं मेरे से भजन नहीं होता, तो भजन तो सिद्धों से होता है, तुम्हें कैसे होने लगेगा? तुम्हें करना पड़ेगा। लोभ जगाओ सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए, सब कुछ मिल जाएगा। जैसे लोग अज्ञानी लोग कहते हैं, तुम कहते हो तो नाम जपने से हमें भोजन मिल जाएगा क्या? तुम चिंता मत करो। तुम्हें अगर विश्वास हो तो जो हम तुम्हें नाम दे रहे हैं राधा राधा, ये अखिल पति भगवान को अधीन कर लेता है। यार भोजन में गिर गए तुम कि भोजन पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हमने ये कभी नहीं कहा कि आप ऐसे हाथ पे हाथ धर करके राधा राधा बोलो। हमने कहा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए करो, कर्म करो, पुरुष कायर नहीं बनो, जबान से राधा राधा बोलो और अपने कर्तव्य का पालन करो, सब ठीक हो जाएगा। कर्तव्य कर्म से तुम्हें व्यवहार सामग्री मिलेगी और राधा नाम तुम्हें परमार्थ में बलशाली बना देगा। लेकिन ये अज्ञानी जीव समझते नहीं। एक बार भगवान शंकराचार्य जी आद्य गुरु, वो गंगा के किनारे देखा कि दो मछुआरे ऐसे समाधि लगाए मानो बैठे हो, बड़ी एकाग्रता से। वो बंसी जब डाली जाती है ना ऐसे, और जरा सा हिली तो ऐसे, तो गए भैया कितना समय बैठते हो? बोले सुबह से शाम तक महाराज। क्या मिलता है? महाराज कुछ मछलियां मिल जाती हैं, बेचते हैं, परिवार का पोषण होता है। कितने रुपया मिलते हैं? बोले इतने मिल जाते हैं। बोले ठीक है, इतना रुपया तुम्हें देंगे, भोजन देंगे, वस्त्र देंगे। 4 मठों की स्थापना उस समय हो चुकी थी। चलो मठों में विराजमान हो और नारायण नारायण का कीर्तन करो, बढ़िया भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा। महीने में इसके अनुपात से, रोज के अनुपात मछली मारना बंद करो। चले गए, बैठा करो नारायण नारायण। बैठ गए, उनके सामने तो शुरू किया नारायण नारायण, और जो ही हो गए सो भाग गए। फिर मछली मारने लगे। फिर भगवान शंकराचार्य जी गए और उनका तुम भाग क्यों आए? बोले अपना भोजन और अपना पैसा ये सब आप रखो, हमसे वो नहीं होगा। हमें जो सुख मिलता है मछली मारने में, उन नारायण नारायण। अब वो साधक तो है नहीं। बोले हमको नहीं चाहिए तुम्हारा भोजन और रुपया। समझो, आप खिलवाड़ मत समझे। हर सुख सुविधा प्राप्त होने पर भी मन को रोक पाना, ये बड़े बहादुर हैं, ये बड़े वीर हैं जो श्री जी के लिए अपने समस्त संबंधों को स्वाहा करके और आगे कदम बढ़ा रहे। खिलवाड़ न समझो। उनको कहा गया कि तुम्हें मछली मारने से जितना मिलता है प्रति महीने मिलेगा, कोई चिंता नहीं, खाओ पियो, नारायण नारायण बोल। नहीं कर पाए, क्योंकि मना स्थिति जब तक राजी नहीं तब तक कैसे हो? मना स्थिति को प्रभु में राजी करने वाले, इसीलिए सतरत सतरत सा लोकांतारे। तो आप सबसे प्रार्थना है, भजन सिद्धों का होता है, साधकों का नहीं। साधकों को प्रारंभ में बिना रुचि के, बिना भाव के, बिना स्वाद के भजन करना पड़ता है, और भजन ही हमारे जीवन को परम सुख में पहुंचाएगा। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति
जहां लेस मात्र भी दुख नहीं प्यारे, वहां पहुंचने की बात कही जा रही है। इसलिए आप बात मान जाओ, क्योंकि ये ऐसी कोई वस्तु नहीं कि हम खरीद के आपको खवा दें, ऐसी कोई बात नहीं जो हम आपको दिखा दें। बस वाणी से कह के असमर्थ होकर के बस कहते हैं कि आप मान लो बात। राधा 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 राधा, जो आपको कर्तव्य मिला है उसे पूजा मानो और नाम जप करो, निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा, हारते हुए भी जीत जाओगे, और अगर प्रभु से विमुख रहे तो जीतते हुए भी हार जाओगे। ये बात ध्यान रखना जीवन की। नाम है तो सब कुछ है, नाम छूटा तो कुछ नहीं। इतनी बात लिख लो। ये हम केवल पूरी भावुकता में नहीं कहते, किसी पक्षपात में नहीं कहते, शास्त्र प्रमाणित जीवन का सार आपको बात कहते हैं। राधा राधा राधा।